नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। कल का दिन बेहद खास था। गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले कह सकते हैं, या एक रात पहले कहिए, दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। जैसे ही ये खबर आई ना, पूरे झारखंड में एक उत्साह की लहर थी। हालांकि झारखंड की ओर से केंद्र सरकार से दिशोम गुरु के लिए भारत रत्न की मांग की गई थी, लेकिन उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। खेल जगत, फिल्म इंडस्ट्री समेत कई लोगों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। ये खबर आने के बाद से राजनीतिक गलियारे में खबर और आ रही है कि क्या हेमंत सोरेन केंद्र की ओर आहिस्ता आहिस्ता ही सही कदम बढ़ाने लगे हैं, क्योंकि उनके कदम बढ़ाने की चर्चा आज से नहीं है। पिछले कई महीनों से यह लगातार चल रही है कि क्या केंद्र और झारखंड राज्य के बीच की जो दीवार है वो दो फाड़ की जगह अब धीरे धीरे एक होने लगी है। इसकी शुरुआत हुई है दिशोम गुरु के स्वास्थ्य को लेकर। जब वो दिल्ली के गंगाराम में एडमिट थे और लंबी बीमारी के बाद से उनका निधन हुआ, तो खुद पीएम नरेंद्र मोदी गंगाराम अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी और एक बतौर अभिभावक के रूप में कह सकते हैं, हेमंत सोरेन को उन्होंने गले लगाया और ढांढस बंधाया। जैसे एक पिता अपने बेटे को संभालता है, ऐसे भावुक पल पर। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। कल्पना सोरेन जो विधायक हैं, उनके सिर पर भी उन्होंने हाथ रखा, जैसे एक पिता अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखता है कि ऐसे कठिन पल में तुम लोग चिंता मत करो, मैं हूं। जैसे घर का कोई बुजुर्ग हो, घर का कोई बड़ा हो। और तब ये राजनीतिक गलियारे में एक हलचल मची कि क्या अब हेमंत सोरेन केंद्र की ओर यानी भारतीय जनता पार्टी की ओर हाथ बढ़ाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे ये पूरी की पूरी खबर ठंडे बस्ते में चली गई। देखिए, सुगबुगाहट है, राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण आपको बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला होगा, जहां पर चुनाव के दिन तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से बातचीत करना उन्होंने बंद कर दिया, अमित शाह से उन्होंने मुलाकात बंद कर दी है, पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। यानी सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो जाएगा, बिहार में कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ वही जो ज्यादातर लोगों को पता है कि भाई एनडीए की जीत हुई है। एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे हुए हैं उस पद पर। तो वही चीज यहां भी हो रहा है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम की जो तलखियां हैं वो कम हो रही हैं, खासतौर पर केंद्र की बात करें तो। और यही आलम है कि भाई अब जो राजनीतिक जानकार है उनका कहना है कि आने वाले समय में अगर हेमंत सोरेन कांग्रेस से दूरी बनाकर केंद्र की ओर चले गए, भारतीय जनता पार्टी की ओर चले गए, तो ये बड़ी बात नहीं होगी। और यही वो कारण है कि अभी हाल फिलहाल में कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जब दिल्ली गए थे, तो कई दिनों तक वो दिल्ली में कई बड़े बड़े अधिकारियों से मिले। यहां तक कि खबरें ये भी आई कि अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन वहां से लौटने के बाद कल्पना और हेमंत सोरेन ने कुछ भी नहीं कहा। इन सारी अफवाहों को उन्होंने नकारते रहे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ एक राजनीतिक परपंच कह सकते हैं, विपक्ष का जो मुद्दा बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये जो पद्म भूषण से दिशोम गुरु को नवाजा गया है, ये भी कहीं इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या उनका जाना, भारत रत्न की मांग और अब पद्म भूषण से उन्हें नवाजना सब एक ही सूत्र में बंध रहा है। क्या अब केंद्र की ओर रुख करेंगे हेमंत सोरेन? क्या हेमंत सोरेन झारखंड में महागठबंधन के जो घटक दल है उनसे दूरी बनाएंगे? खासतौर पर अगर कांग्रेस की बात करें तो क्या कांग्रेस से वो दूरी बनाकर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे? ये अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। खासतौर पर कल की ये जो पूरा सच जो सामने आया है कि पद्म भूषण से दिशोम गुरु को नवाजा गया है। हालांकि इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। ये पोस्ट एक बार देखिए।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हेमंत सोरेन ने ये पोस्ट डाला है, लंबा चौड़ा डाला है और अंत में उन्होंने ये भी लिखा है कि भाई स्वर्गीय बाबा जो है दिशोम गुरु शिबू सोरेन, वो उनके लिए भारत रत्न है और भारत रत्न ही रहेंगे। तो इससे ये जरूर कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर विपक्ष के मन में ये सवाल उठने लगा है कि क्या अब हेमंत सोरेन केंद्र की ओर रुख करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन करेंगे, तो ये गलत नहीं है। और देखा जाए तो ये फैसला अगर वो करते भी है ना, तो व्यक्तिगत तौर पे कहा जाए तो सही ही होगा, क्योंकि एक राज्य सरकार तब तक उन्नति नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, विकास नहीं कर सकता, जब तक उसका तालमेल केंद्र से अच्छा नहीं रहेगा। केंद्र सरकार के साथ में राज्य सरकार का तालमेल अगर अच्छा होगा तो विकास की जो रफ्तार है वो और तेज होगी। फिलहाल हेमंत सोरेन दावोस से लंदन में है। अभी फिलहाल दावोस से वो निकलकर लंदन पहुंचे हैं और लंदन में भी भले झारखंड का नाम रोशन हो रहा हो, भारत का नाम रोशन हो रहा हो, लेकिन लंदन की जो सर्दियां हैं वो यहाँ पर झारखंड में गर्माहट पैदा कर रही हैं, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी में। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।